हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोग अपना मैराथन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट क्लास हमने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर किया था और हमारा इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन जो एग्जाम में आता है उसको हमने प्रैक्टिकली समझकर कवर कर लिया था। और जैसा कि हमने ये भी डिसाइड किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर खराब होने के बाद, ब्रिटिश ने जो खराब किया उसके बाद हम कवर करने वाले हैं कि उन्होंने किस तरीके से लोगों की जिंदगी, इंडियंस की जिंदगी खराब की, उनकी क्या कंडीशन हो गई, वो समझते हैं। आज का हमारा वहां से टॉपिक शुरू होता है। तो टॉपिक जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। इसका कहने का सिंपल मतलब है कि उस वक्त लोगों की क्या स्थिति थी। तो उस वक्त लोगों में खास बात, बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था। बर्थ रेट हाई होने का रीजन एक तो इलिटरेसी थी, दूसरी बात था कि कोई फैमिली प्लानिंग का ज्ञान नहीं था, तीसरी बात डेथ रेट हाई होने का क्योंकि ना ही खाने का न्यूट्रिशन का बराबर मिलता था उनको, और दूसरी बात अगर तबीयत खराब हो गई तो उनके पास हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं हुआ करती थी। तो मैंने दो दो रीजन आपको बताया। तो सबसे पहला, बर्थ रेट, डेथ रेट, और दोनों ही हाई थे। बर्थ रेट मतलब एक साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ है और एक साल में कितने लोगों की मौत हुई है। ठीक है, 1000 के ऊपर काउंटिंग की जाती है, पूरा जनगणना जो होता है 1000 के ऊपर से चलता है। तो पर थाउजेंड में हम लेते हैं उसको, ठीक है, इन अ ईयर। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ बर्थ रेट, ये हुआ डेथ रेट। बोथ दोनों हाई थे। अगर आपको रीजन लिखना होगा तो आप लिख देना बर्थ रेट और हाई डेथ रेट का, यहाँ नहीं लिखा है बट फिर भी आप चाहो तो और एक्सप्लेन कर दो। वाइड स्प्रेड पोवर्टी, पोवर्टी उस वक्त बहुत हद तक ज्यादा हो गई थी। ठीक है, बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। ठीक है, और क्योंकि पोवर्टी बढ़ी हुई थी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन्होंने पूरा खराब कर दिया था, इंडस्ट्रीज पूरे बंद करा दिए थे। ठीक है, दूसरी बात, जब पैसा नहीं आता था तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पूरी खराब थी। ठीक है, तो ये सारी चीज, इवन बेसिक नेसेसिटी भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे लोग। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद, लिटरेसी रेट बहुत कम थी उस वक्त, लिटरेट लोग बहुत कम हुआ करते थे। लिटरेट वर्ड का मतलब होता है बेटा, एजुकेटेड और लिटरेट में फर्क है। लिटरेट का मतलब कोई भी इंसान अगर ये एक पैराग्राफ को वो किसी भी लैंग्वेज में, इवन भोजपुरी में बोल रहा हूँ, इवन हिंदी में बोल रहा हूँ, इवन गुजराती में बोल रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज में अगर वो एक पैराग्राफ को रीड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग कर सके तो हम उसको लिटरेट कहते हैं। ठीक है, हम ये देखो, एक होता है कि अनपढ़ बोलते हैं ना, इलिटरेट, ठीक है, उसका उल्टा है लिटरेट, और एक होता है शिक्षित, तो वो है एजुकेटेड। तो फर्क है दोनों में। ठीक है, तो ये बात को याद रखना, लिटरेट वर्ड की बात कर रहे हैं, इवन वहां पर ऐसे लोग भी नहीं थे जो रीड राइट अंडरस्टैंडिंग कर सके, लिखना पढ़ना, ठीक, उतना भी। तो लिटरेसी रेट खराब थी, बहुत खराब थी, और इसको मैंने बताया भी है 16% के अराउंड थी, और फीमेल की तो और ही खराब 7% हुआ करती थी उस जमाने में, इतना खराब था। हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर तो कुछ था ही नहीं, ना के बराबर था। ठीक है, तो यही चीज बता रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ना वाटर, ये सॉरी, यहाँ पर ना हेल्थ की कोई पब्लिक फैसिलिटी थी, और ना ही अगर गलती से फैसिलिटी आ भी गया तो उसके अंदर में जो लोग हैं या जो नंबर है जितना जगह पर वो होना चाहिए वो बहुत कम था। ठीक है, एक और बात, इसी की वजह से एयर वाटर बॉर्न डिजीज उस वक्त बहुत ज्यादा स्प्रेड हुए थे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा हेल्थ सैनिटेशन जैसा चीज, साफ सफाई रहती नहीं थी, उस पर कोई खर्चा था नहीं। नेक्स्ट है उसके बाद, हाई आईएमआर, हाई मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है, इन्फेंट वर्ड मतलब बच्चा जब पेट से बाहर निकलने के बाद से पहला बर्थडे मनाने से पहले, मतलब 1 साल का होने से पहले अगर डेथ हो तो उसको इन्फेंट बोलते हैं, और उसकी डेथ रेट को ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। एक साल में कितने बच्चे 1 साल के होने से पहले, एक ईयर में कितने बच्चे 1 साल की एज अटेन करने से पहले मर जाते हैं, थाउजेंड में उनकी गिनती को आईएमआर कहते हैं। ठीक है, आईएमआर उस वक्त इतना हाई था कि 1000 में से 218 बच्चे का डेथ हो जाता था। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा रीजन है माल न्यूट्रिशन, मदर को सही न्यूट्रिशन ना मिलना। इवन अगर सही न्यूट्रिशन मदर को नहीं मिला तो बच्चे को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और मेडिकल की फैसिलिटी ना होना इसके वजह से।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ड का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना साल जिएगा। उस वक्त जानते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स थी और आज 69 ईयर्स के अप्रॉक्स है। हालांकि हम लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर इतना कुछ खराब कर दिया है बेटा कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे गिर रही है। ठीक है, कैसा ही डेवलपमेंट है आप सोचो। ठीक, तो इस तरीके का कंडीशन था, खराब किया गया था ब्रिटिश के थ्रू, ठीक है, इंडिया के लोगों का। इतना बात समझ में आया? एक एक चीज मैंने डिटेल में आपको बताई, अच्छे से समझाई, ठीक है बेटा। अब एक एक चीज में लिखवाने तो नहीं बैठ सकता बिकॉज दिस इज रिवीजन क्लास, हालांकि स्क्रीन पर आपको है, आप नोटिंग कर सकते हो पॉज कर करके, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। उस टाइम पर ऑक्यूपेशन कैसा हुआ करता था ब्रिटिश रूल के जमाने में? ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कहने का मतलब हमारे जो लोग हैं, कितने लोग प्राइमरी में, कितने लोग सेकेंडरी में, कितने लोग टर्शरी में डिवाइडेड थे, उसको कहते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर भी बहुत खराब था। देखो उसमें क्या चीज, सेक्टर वाइज बहुत वेरिएशन था और रीजन वाइज भी। सेक्टर वाइज मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में बराबर बराबर या 19-20 के डिफरेंस में वर्किंग पॉपुलेशन नहीं बटी थी, बहुत डिफरेंस में बटी थी। रीजनल वेरिएशन मतलब अलग अलग एरिया, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पर अलग, किसी कोई स्टेट खूब रिच हो रहा है, कोई स्टेट खूब पुअर हो रहा है, उसको रीजनल वेरिएशन कहते हैं। तो सुनना, एग्रीकल्चरल सेक्टर के हिसाब से उस वक्त फर्स्ट आता था, 70 to 75% लोग यही काम करते थे। फिर सेकंड वाले पर आता था हमारा सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, 15 से 20% लोग यहाँ, और बाकी 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो पूरा तबाह कर दिया था। और ये जो सर्विस सेक्टर भी है ना बेटा, इतने खतरनाक अच्छे अच्छे जो वेल पेड सर्विस है वो सब नहीं थे, वो समझ लो जी हुजूरी करने के लिए एक तरीके से रख लिया जाता था सर्विस पर, ठीक है। तो यही चीज याद रखना, इसलिए सर्विस सेक्टर थोड़ा था भी। रीजनल वेरिएशन कहने के लिए एक चीज समझना, कुछ एरियाज खूब डेवलप हो रहे थे और कुछ एरिया बहुत पीछे जा रहे थे। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने बोला है, अगर हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह साइड का देखेंगे इधर पर, तो यहां पर अगर हम देखें, देयर वाज डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहां पर बढ़ा। लेकिन अगर मैं जस्ट उल्टा जाऊं, तो ओडिशा, राजस्थान, पंजाब के साइड एग्रीकल्चर बढ़ा था और बाकी ऑक्यूपेशन घटे थे। इतना बात समझ में आया? तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग लेवल का वेरिएशन देखा जा रहा था, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ऑक्यूपेशन को लेकर। इतना बात समझ में आया? तो बहुत सारे डिफरेंसेस इसके अंदर में आया था उस टाइम पर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद अब एक बात आते हैं कि जब वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम बोले, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ किया था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था? तो हाँ, उन्होंने देखो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे। रोड्स बनाया था, रेलवेज भी बनाया था, नाम के लिए एयरवेज भी बनाया था, वाटरवेज भी था, और कम्युनिकेशन का सिस्टम भी उन्होंने बनाया था। रोडवेज या रोड्स क्यों बनाए गए थे? एक चीज तो, पहला तो मेजॉरिटी वो कच्चा रोड बनाते थे, ठीक है, ठीक। दूसरी बात यहां पर बोल रहे हैं, कच्चा रोड और पक्का रोड को समझो, ऑल वेदर रोड मतलब पक्का रोड, ठीक है, और ऑल वेदर रोड नहीं है मतलब कच्चा रोड है वो, ठीक है। ओके, अब ध्यान समझना, उन्होंने ना हर जगह पर ये रोड नहीं बनाया था, उन्होंने उतने एरिया में रोड बनाया था जहां से आसानी से रॉ मटेरियल को उठा के शिप तक पहुंचाया जा सके या रेलवेज तक पहुंचाया जा सके, मेनली उसके लिए रोड बनाया था, ठीक है। तो ये बात मैंने बता दिया। दूसरी बात, रेलवेज उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे ताकि खूब ज्यादा क्वांटिटी में वो सामान चढ़ाएं और एक बार में लेकर फुर्र हो जाएं अपने ब्रिटेन को, ठीक है। और एयरवेज तो छोड़ते हैं, अब आते हैं सीधे वाटरवेज। उन्होंने वाटरवेज भी बनाया था, और वाटरवेज में एक सी रूट भी बनाया था, आपने देखा ही स्विस कैनाल। तो बहुत सारे वाटरवेज बनाए थे, क्योंकि इनको और जल्दी स्पीड से चीजों को लेकर यहां से जाना होता था, और कई ऐसी चीज होती थी जिसमें ज्यादा टाइम होने पर वो चीजें खराब हो जाती थी, जैसे मीट वगैरह। तो उसके लिए भी वाटरवेज इन्होंने डेवलप किए थे, ठीक है। और कम्युनिकेशन का सिस्टम भी उस वक्त पोस्ट और टेलीग्राफ का सिस्टम चलता था, वो इन्होंने ही डिजाइन किया था, ठीक है। तो ये सारा काम इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर किया था। लेकिन आप लोग सोचकर बताओ, क्या इन्होंने ये कोई काम हमारे फायदे के लिए किया था? नहीं बेटा, ये अपने फायदे के लिए इन्होंने किया था। क्लियर बात, इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये हुआ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेट था, ठीक है। ओके, अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान सुनना। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एक पूरे इंडियन इकोनॉमी में एक ही ये एरिया है जहां पर आपको दिखेगा कि हाँ, ब्रिटिश ने गलती से कुछ अच्छा भी किया था, लेकिन एक बात बताऊं, गलती से ही हो गया था, उन्होंने किया नहीं था अच्छा, हो गया था। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, वो लोग ना हमसे लूटने के लिए उन्होंने बोला ना कि कैश क्रॉप उगाओ, तो कैश क्रॉप उगाने के लिए ना उन्होंने हमें थोड़ी ट्रेनिंग दे दी, थोड़ा काम सिखा दिया कि एग्रीकल्चर कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो याद रखना, उन्होंने हमें कल्टीवेशन करने के मॉडर्न वेज भी सिखाए। एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वो आया। दूसरी, गलती से मिल गया, गलती से, क्योंकि इंडिया वाले सीख बहुत जल्दी जाते हैं, आप भी जानते हो, ठीक है। इंडिया वाले कॉपी करने और सीखने में उस्ताद होते हैं भाई, एक नजर देख लिया और समझ में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इंडिया में देखते हो उधर आईफोन बनने नहीं पाता, उसका क्लोन खटाक से आ जा रहा है, ठीक है, मार्केट में हर चीज का डुप्लीकेट है, ठीक है। अब चाइना वाले उससे भी एक्सपर्ट छोड़ो अभी, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो ये क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। दूसरा चीज, अभी हमने देखा उन्होंने ट्रांसपोर्ट को बेटर किया, उन्होंने ही हमें क्या क्या दिया, रोडवेज रेलवेज वगैरह दे दिया। लेकिन क्या वो हमारे लिए दिया, नहीं बेटा, गलती से ही हमें मिल गया, जब वो लूट लपाट के ले जाने के लिए रोड बनाए थे, लेकिन अब उनको हम भगा दिए तो वो रोड हमारे काम आ रही है, ठीक है। तीसरा बात, चेक ऑन फेमाइन, कहने का मतलब है उन्होंने क्योंकि हमें रोड वगैरह रेलवेज वगैरह बनाकर दे दी, तो फेमाइन मतलब भुखमरी एक तरीके से समझो। जब किसी जगह पर किल्लत पड़ जाती है, बंजर हो जाती है जमीनें, अकाल पड़ जाता है बेटा, तो अकाल जब पड़ रहा है ना लोगों में, तो अकाल को मीट करने के लिए अब दूसरे जगह से सामान लेके जाना पड़ता, तो वो दूसरे जगह से ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उन्होंने दे दी, तो हम फूड की सप्लाई मेंटेन कर सकते थे इधर से उधर, और फेमाइन पे कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है, कि जब भी किसी जगह पर वो पूरी तरीके से वो खेती बंजर हो गई है, ठीक है, तो उस जगह पर हम लोग जाकर वो फूड सप्लाई कर सकें। तो गलती से उन्होंने हमें फेमाइन को कंट्रोल करने का वे दे दिया। फिर शिफ्ट टू मॉनेटरी सिस्टम, बेटा इससे पहले बार्टर सिस्टम के चक्कर में थे, जो मनी का इंट्रोडक्शन इन्होंने किया ही था, ठीक है, मनी नाम की चीज इन्होंने ही हमें सिखाई या बना के दी, ठीक है, उसको आगे बाकी हमने कैरी कर लिया आरबीआई के साथ, ठीक है। आगे, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बेटा आज भी जो हमारे कानून है, लॉ है, जो हमारी पुलिस की सिस्टम है, जो हमारे आधा से अधिक गवर्नमेंट ऑफिस है, ये सब कुछ चलाने बनाने, स्ट्रक्चर डिजाइन ऑपरेशन, सब कुछ सिखाया या बनाया किसका हम कर रहे हैं, ब्रिटिश का ही। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने वो अपने लिए हमारे ऊपर अच्छे से जोर कस के रखने के लिए ऐसा सेटअप बनाया था, लेकिन जब दौड़कर मतलब मार के भगा दिए गए वो लोग, तब वो चीज बचा खुचा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग खुश हैं और हम लोग उसको पढ़ भी रहे हैं, उनकी तारीफ भी करना पड़ रहा है, एग्जाम में पूछेगा भी, ये 101% 4 मार्क्स में पूछेगा। अरे भैया हटाओ इसको, गलती, इसको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कहेंगे यार, ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये बचा खुचा मिल गया जूठा, ठीक है। नहीं तो अगर उनका बस चलता तो रोड रोड भी वापस उखाड़ के ले जाते, रेलवेज भी उखाड़ के ले जाते, ठीक है, लेकिन अब नहीं जा पाए तो बच गया, तो ठीक है, क्या करें। अच्छा, अब ध्यान सुनना, अब मैं ये बोलने जा रहा हूं, यहां तक हमने देखा, जैसे कि यहां पर हमने चैप्टर की जब शुरुआत की थी तो ये देखा था ब्रिटिश के आने से पहले वाला टाइम, ये ब्रिटिश के आने से पहले वाला टाइम, फिर वो लोग आए और पूरी तबाही मचाए, वो देखा हमने। अब हम ये देख रहे हैं जब वो छोड़ कर गए तो क्या सिचुएशन थी, देखो यहां से हमने देखा, यहां से हमने देखा, जब वो छोड़ कर गए, जब वो छोड़ कर गए तो क्या स्थिति थी, यहां पर जब छोड़ के गए तो क्या स्थिति थी, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि भैया जब आजाद हुआ ना हमारा, जस्ट आजादी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिया का क्या ट्रेट था, क्या फीचर थे, इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके की चीजें प्रिवेल कर रही थी, ठीक है। तो सिचुएशन, कंडीशन या स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, उस वक्त कॉलोनियल इकोनॉमी छोड़कर वो गए थे। कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब एक तरीके से उन्होंने 200 साल से ज्यादा या 200 साल तक हमारे ऊपर हुकूमत करके हमें आदत डाल दी थी कि भैया हम अब कॉलोनी के सिस्टम से चलते थे, ठीक है। यानी कि
हमारे ऊपर आज भी मतलब आजादी के टाइम का मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम भी जमींदार वगैरह या कॉलोनी वाला जो सिस्टम था, साहब जी हुजूरी वाला, वो चल ही रहा था, ठीक है। तो कॉलोनियल इकोनॉमी बनाकर छोड़ दिए थे, जहां पर कोई एक रूल करता था और दूसरा उसका सर्वेंट हुआ करता था। दूसरी बात, फ्यूडल इकोनॉमी हुआ करती थी। जमींदारी सिस्टम को फ्यूडल कहते थे, लेकिन जमींदारी सिस्टम में सबसे ऊपर कौन बैठता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसको तो दौड़ा दिया, लेकिन अब बच गया हमारे और किसके बीच? जमींदार साहब तो अभी गए नहीं है ना, वो तो इंडिया के ही थे। तो फ्यूडल तो नहीं रहा, लेकिन आधा रहा ना, तो सेमी फ्यूडल रह गया। मतलब अब जमींदार और टिलर के बीच लड़ाइयां हो रही हैं, या जमींदार साहब इन लोगों के ऊपर जुर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, तो जुल्म करने का यहाँ पर सेमी फ्यूडल इकोनॉमी है कि वो लोग तो चले गए, मतलब जमींदारी पूरी खत्म हो गई, मतलब वो सॉरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाली जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन इंडिया वाली जमींदारी सिस्टम रह गई, ठीक है। ये हो गया स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट कहने का मतलब पूरे तरीके से बर्बाद, ठप इकोनॉमी। मतलब तीनों सेक्टर को उन्होंने तबाह कर दिया था ना, छोड़ दिया था तबाह करके। तो इसलिए हमारे पास चलता फिरता इकोनॉमी कह लो, या अच्छा स्पीड पे ग्रो होने वाला, मूव करने वाला इकोनॉमी नहीं था। उसके सारे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज, सारे लाइवलीहुड के सोर्सेस खत्म कर दिए थे। बैकवर्ड इकोनॉमी होती थी उस वक्त, आपने ही देखा कि ना हमारा अच्छा बर्थ रेट था, ना लिटरेसी रेट था, ना प्रोडक्टिविटी रह गई थी, ना लोगों के पास इनकम रह गया था, ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो वो बैकवर्ड ही तो रहेगा इकोनॉमी, ठीक। तो उस वक्त बैकवर्ड था। डिप्लीटेड या डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस थे, प्रेशियस मेटल, स्टोन्स, नेचुरल स्पाइसेस, ये सब जितने भी हम लोग चीजों में रिच हुआ करते थे, सब तो रॉ मटेरियल उठा के ले गए थे ये लोग। तो इस वजह से हमारी नेचुरल रिसोर्सेस पूरी सोने की चिड़िया जो उड़ गई ना, वो उड़ी वाले के बाद ही डिप्लीटेड इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है। और फिर है हमारा एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेटेड वर्ड आता है, एक वर्ड आपने सुना होगा, ब्रिटिश क्या लॉजिक लगाते थे? डिवाइड एंड रूल। तो हमारे लोगों में उन्होंने, भले वो चले गए, लेकिन आपस में मतभेद छोड़कर चले गए। यानी कि आज भी हम लोग कैटेगरी वाइज लड़ाई कर रहे हैं, डिवाइड कर दिया, हमारी सोच को बदल दिया है। और इसी एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रीजन है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड विद बांग्लादेश एज वेल। तो उन्होंने ही, उन्हीं की ये देन है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड मतलब बटी हुई इकोनॉमी है, ठीक है। बंटवारा करवा दिया। डिप्लीटेड मतलब पूरा रिसोर्स निचोड़ा हुआ इकोनॉमी। बैकवर्ड मतलब बहुत पिछड़ी इकोनॉमी है, उसमें कोई डेवलपमेंट नाम की चीज ही नहीं है, नो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट। स्टैग्नेंट मतलब ठप इकोनॉमी, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं पा रही ढंग से, एम्प्लॉयमेंट वगैरह। सेमी फ्यूडल मतलब आज भी जमींदार कई एरिया में है, और उस वक्त तो बहुत भर भर के थे, तो जमींदार को खूब लैंड और बाकी लोग के पास कुछ नहीं। कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब कॉलोनी का सिस्टम बना दिया था कि रूलर एक होगा, एक रूल करेगा, और बाकी लोग उसके सर्व करने वाले सर्वेंट होंगे। तो जब ये छोड़ कर गए, तो हमारे इकोनॉमी का ऑलमोस्ट कुछ ऐसा हाल छोड़ा था इन्होंने, ठीक है। तो विथ दिस हमने चैप्टर 1 को एक एक डिटेल बारीकी से समझाया और प्रैक्टिकली समझाया बेटा। ऐसा जैसे टीचर लोग आते हैं थ्योरी जैसा, इसको एकदम हिस्ट्री जैसा पढ़ाते हैं, बेटा मैं हिस्ट्री जैसा नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट कर रहा हूँ कि कौन सा किससे लिंक्ड है, कब क्या और कैसे इन्होंने किया, ठीक है। एक एक चीज मैंने आपको समझा दी है। अगर कोई भी चीज का डाउट है बेटा, कमेंट सेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करके देखो। आपको जितने भी डाउट्स हैं, जिस तरीके के डाउट्स आएंगे, हर चीज को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हर एक चीज हमारी प्रैक्टिकल लग रही है और समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर लग रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। और जैसे जैसे भाई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, हम मोटिवेट होंगे, और भी इससे भी बेहतरीन कंटेंट हमें डिलीवर करने का मोटिवेशन मिलेगा, हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।